हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिडियन मेट्रिक ओवर आर एन। बट इससे पहले अगर आपने हमारी यूक्लिडियन मेट्रिक ओवर आर स्क्वायर या फिर मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक के साथ और देखते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक का डिस्टेंस फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं ओवर आर एन। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमने आर एन लिया है जो कि एन टपल रियल नंबर्स का एक सेट है। फिर उसके बाद मैंने इसमें से दो एलिमेंट उठाए हैं, एक एक्स और एक वाई। और एक्स कैसा है, x1 से लेके xn तक, मतलब एन टपल एलिमेंट्स हैं उसमें। और उसके बाद y है, वो भी y1 से लेके yn तक है, मतलब एन टपल एलिमेंट्स हैं उसमें। अब वो इसका डिस्टेंस फंक्शन मतलब d ऑफ x, y कैसे डिफाइन कर रहा है कि रूट ऑफ समीशन विच गोज फ्रॉम i से n तक, i इक्वल्स टू 1 से n तक, सच दैट xi माइनस yi का होल स्क्वायर। तो n टपल के लिए डिस्टेंस फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। अब हम इसके लिए मैट्रिक्स स्पेस की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे या चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो टू प्रूव रहता है वो क्या रहता है कि d ऑफ x, y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो हमारा d ऑफ x, y है वो कुछ इस तरह का है कि रूट ऑफ समीशन i इक्वल्स टू 1 से n xi माइनस yi का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी स्क्वायर टर्म्स का जो कि पॉजिटिव होंगी एडिशन हुआ है, जो कि अगेन पॉजिटिव होगा और फिर उसके बाद उनका रूट लिया गया है। तो ऑब्वियसली ये भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 0 भी मिल सकता है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट d ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस ओवर आर एन। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में वो हमें कहता है इफ़ d ऑफ x, y इक्वल्स टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ कब होना चाहिए, जब x जो होगा वो y के बराबर होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने LHS वाली टर्म को कंसिडर कर लिया। अब d ऑफ x, y हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है रूट ऑफ समीशन विच गोज फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 से n सच दैट xi माइनस yi का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है d ऑफ x, y। अब ये हम 0 ले रहे हैं तो उसको 0 पुट कर दीजिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो जब भी आपको कभी भी स्क्वायर रूट दिखे इसको हटाओ। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम समीशन ले रहे हैं। किन टर्म्स का समीशन ले रहे हैं, स्क्वायर टर्म्स का समीशन ले रहे हैं। अब रियल नंबर में हर स्क्वायर टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और आप एक बात और रिकॉल कीजिए, हर स्क्वायर टर्म का सम पॉजिटिव है। ये कब पॉसिबल हो सकता है रियल के केस में, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर पॉजिटिव टर्म अपने आप में 0 हो। तो इससे हम क्या कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं कि हर एक पॉजिटिव टर्म xi माइनस yi इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो अभी तक हमें क्या मिल गया था, xi माइनस yi इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो मुझे क्या मिलेगा, xi इक्वल्स टू yi को सिंपली मैं RHS में ले गई, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, फॉर एवरी i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अब xi को क्या मैं और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ, x1 से लेके xn इक्वल्स टू y1 से लेके yn। अब चाहे हम i को बाद में एक्सपेंड करके लिखें
या फिर मैं इसी टर्म को एक्सपेंड करके लिख दूँ, इट्स अ वन एंड सेम थिंग। अब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल थी, x के, स्टार्टिंग में हमने देखा था। और ये वाली टर्म किसके इक्वल थी, y के, और बीच में इक्वल का साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि x जो है वो y के इक्वल आ गया है। अब जब हमारा टू प्रूफ था तो इसमें क्या था, ये हमें गिवन था और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे, मतलब ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहीं पे कंसिडर करूँ x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हम लेके चले, फिर उसके बाद मैं x को एक्सपैंड करके लिख दे, तो x1 से लेके xn तक, और y को कैसे लिख दिया, y1 से लेके yn तक। सो दिस इम्प्लाइज दिस, ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद अगर मैं सिंपली इसको इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में लिख दूँ, xi इक्वल्स टू yi फॉर एवरी i इक्वल्स टू 1 से n, ये भी हमें यहाँ पे मिल गया। अब मैं yi को क्या करूँगी, yi को मैं RHS से LHS में ले जाऊँगी। अब RHS से LHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0, जहाँ पे हमारा i जो है वो कहाँ होगा, 1 से लेके n तक। तो यहाँ तक ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमें यहाँ पे पीछे मिल गया था। अब वो ये कह रहा है xi माइनस वाई आई इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। मतलब कि अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, ये कह रहा है xi x1 माइनस वाई वन भी 0 है, x2 माइनस वाई टू भी 0 है, एंड सो ऑन xn माइनस वाई एन भी 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हर सेपरेट टर्म को स्क्वायर कर लिया, 0 को स्क्वायर किया तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 0। ठीक है, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कर गई और मुझे मिल गया 0। लास्ट तक मैं करती गई, मैंने स्क्वायर किया, मुझे मिल गया 0। ये हमें एक चीज़ मिल गई। अब मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स को, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को कर दिया ऐड, इस टर्म को ऐड किया, और ये सारी किसके बराबर थी, 0 के बराबर। तो मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस सो वन एंटिल n जीरोस 0 मिलेगा। तो इसी तरह करके मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, xi माइनस वाई आई का पहले स्क्वायर किया, फिर इन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद भी मुझे क्या मिला, 0, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं कैसे मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया हमने, तो हमें क्या मिला, हमें कुछ ऐसी टर्म मिल जाएगी। अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहता है, तो इस पर फ़र्क नहीं आया, बट यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट का साइन लग गया। अब आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए कि अब जो ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इसको अपने गिवन डी फंक्शन से कंपेयर करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो जिसकी वैल्यू थी 0, तो मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी 0 आ गया हमारा यहाँ पे। सो मैं ये कह सकती हूँ, मैं चली थी x इक्वल्स टू वाई से और मैंने प्रूफ करके दिखाया कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी 0 है। सो इस तरह हमारी सेकंड कंडीशन भी इसको आर एन के केस के लिए सेटिस्फाई करती है। अब मूव करेंगे थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन में कहता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के। अगर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है और मैं इनको रिवर्स कर दूं, जो एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर दे जो कि वाई कॉमा एक्स होता है, और उस पर डी फंक्शन लगाऊं तो वो इसके बराबर ही आ जाए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, टू प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो मैं कंसिडर करूँगी वो मैं करूँगी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की हमें क्या वैल्यू दे रखी है, वो हमें दे रखी है, ये हमें डी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर एक बार को मैं स्क्वायर रूट इग्नोर करके और ये समीशन इग्नोर करूँ, सबसे पहले वाली चीज़ पे आऊँ, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। अब देखिए, दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, वाई आई माइनस एक्स आई कर दूँ, तो स्क्वायर करने के बाद तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें वही रही देगा। और रही बात साइन की, वो स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट ऑफ समीशन विच गोज फ्रॉम 1 से लेके n तक सच दैट वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर।
अब मैं इसको अपने डी फंक्शन से कंपेयर करूँ तो मैं कह सकती हूँ ये हमारा बन जाता है डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। तो आप देख सकते हैं कैसे हम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई से चले थे और हमने प्रूफ करके दिखाया वो डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के लिए एक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस आर एन के केस में थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ कंडीशन पे जो कि होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले 3 एलिमेंट्स रिक्वायर होंगे जो मैं लेट करूँगी x, y और z। तो x क्योंकि n टपल होना चाहिए तो x के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे x1 से लेके xn तक। y भी n टपल होना चाहिए तो इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे y1 से लेके yn तक। z भी n टपल होना चाहिए तो इसमें एलिमेंट्स रहेंगे z1 से लेके zn तक जो कि बिलोंग कर रहे हैं Rn को। तो सबसे पहले मैं अब एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट लिखूंगी फॉर रियल नंबर्स। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह की होती है जिसमें कहते हैं रूट ऑफ समेशन विच गोज फ्रॉम आई से लेके एम तक प्लस ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू। जो प्लस साइन पे होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। मतलब रूट ऑफ समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n then ai का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ समेशन विच गोज फ्रॉम आई 1 to n एंड बी आई का होल स्क्वायर। तो ये तो होती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स और ये हमने काफ़ी प्रूफ के साथ और अच्छे से पढ़ा है अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स और क्लासेस में। अब बात आती है कि हम इसको यूज़ करेंगे हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो मैट्रिक्स स्पेस की होती है उसको प्रूफ करने के लिए। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की अगर ट्रू प्रूफ की बात की जाए तो वो ये कहता है कि अगर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई है और जेड कोई तीसरा पॉइंट है तो ये लेस देन इक्वल्स टू रहना चाहिए किसके डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ये होती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम LHS कंसिडर करेंगे दैट इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हमने डी ऑफ एक्स कॉमा वाई कंसिडर किया। ये हमें क्या दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था अंडर रूट ऑफ समीशन विच गोज फ्रॉम 1 to n देन xi माइनस yi का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन था। तो अब हमारे इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप हमारी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको देखिए। इसमें जो ai था अगर मैं ai की जगह, अब आप इसको देखिए, अगर मैं ai को डाल दूं xi माइनस zi और bi को डाल दूं zi माइनस yi तो ये जो वैल्यूज़ हैं ए और बी आई की इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ और देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। तो अगर मैंने वैल्यूज़ पुट की तो ए आई की जगह डाल दिया मैंने एक्स आई माइनस जेड आई, ये आप देख सकते हैं। बी आई की जगह डाल दिया जेड आई माइनस वाई आई, यहाँ पे ही डाल दिया, बीच में प्लस का साइन था वो एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद ए आई की वैल्यू अगेन मैंने अपनी इस फर्स्ट टर्म में डाली तो मुझे ये मिल गया। फिर बी आई की वैल्यू मैंने सेकेंड टर्म में डाली तो मुझे ये मिल गया। सो यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट मिल गई। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो मैंने अपनी पिछली वाली स्टेटमेंट को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ मतलब माइनस जेड आई और प्लस जेड आई को कैंसिल कर सकती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। इसको अब हम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और यहाँ पे ये टर्म हमें ऐसे मिल गई। तो फाइनली अब हमने अपने रिजल्ट से ये एक स्टेटमेंट डिड्यूस की। अब आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाली टर्म अगर मैं अपने अपने गिवन डी फंक्शन से कंपेयर करूं तो ये क्या बनता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल्स टू का साइन, और इसको कंपेयर करूं तो ये क्या बनता है डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस का साइन। इसको कंपेयर करूंगी तो मिलेगा डी ऑफ जेड कॉमा वाई। अब ये हमारा एक रिजल्ट आ गया और अगर मैं अपने वापस टू प्रूफ पे जाऊं तो मुझे यहाँ पे यही तो प्रूफ करना था जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। तो मतलब यूक्लिडियन ओवर आर एन हमारी फोर्थ कंडीशन दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूक्लिडियन
मेट्रिक ओवर आर एन एक मेट्रिक स्पेस फॉर्म करती है जिसका डिस्टेंस फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।